हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z विद सौमिक में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एडोब फ्लैश CS3 में कैसे वॉक साइकिल पे एनिमेशन किया जा सके। वॉक साइकिल दोस्तों जब भी कोई ह्यूमन या फिर कोई किड एनिमेशन पे वॉक करता है तो जो वॉकिंग क्राइटेरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं वॉक साइकिल। तो आइए देखते हैं कि अगर किसी इंसान को आपको एनिमेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना है, तो आप कैसे वॉक साइकिल कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फ्लैश ओपन कर लेंगे, FLASH फ्लैश। फ्लैश का CS3 वर्जन मेरे पास है और एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे आएंगे और ये मेरा स्क्रीन यहाँ पे सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये काफ़ी इजी है वॉक साइकिल क्रिएट करना। वॉक साइकिल क्रिएट करने के लिए दोस्तों कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि पैर के मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो पैर के मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं किसी एक इमेज के थ्रू। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप पैर के मूवमेंट को कैसे चेंज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग एक ऑप्शन बताऊंगा, या बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग बताऊंगा कि कैसे वॉक साइकिल बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, ट्राई करिएगा आप लोग भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीन ले लेते हैं कि कहाँ पे वॉक करना है। तो उसके लिए मैं एक सीन बना लूंगा। तो लेयर 1 को मैं एक सीन बना लेता हूँ। तो मैंने एक सीन क्रिएट कर लिया है। तो आइए सीन डाउनलोड करते हैं, गूगल पे लिखते हैं सिनरी, रोड सिनरी कर लेता हूँ मैं। रोड सिनरी, रोड सिनरी। तो ये रोड सिनरी आ गया, इसको क्लिप आर्ट करिए। तो रोड सिनरी क्लिप आर्ट में आ गए हैं और इसमें आप कोई अच्छा सा देख सकते हैं कि अगर कोई इमेज हो। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि ये इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज मैंने ले लिया है और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस इमेज को मैं क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। तो ये अब इसमें मैं वॉक साइकिल कर सकता हूँ। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है दोस्तों कि वॉक साइकिल कैसे करना है। तो सपोज करिए ये सीनरी है, अब इसमें मुझे वॉक साइकिल करना है। मुझे किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मूव करना है तो दूसरा जो लेयर होगा उसमें एक नया लेयर क्रिएट करिए और इसमें आप करिए बॉय कर लीजिए। तो मैंने एक बॉय कर लिया है, क्योंकि बॉय का लेयर ऊपर है तो वो सीन में भी ऊपर रहेगा। तो बॉय एक लेना पड़ेगा आपको। तो आप बॉय क्लिप आर्ट नहीं लेंगे, बॉय क्लिप आर्ट लेने पर आपको इस तरह के इमेजेस मिलेंगे। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है बॉय वॉक साइकिल, या फिर डायरेक्ट वॉक साइकिल लिखेंगे आप, वॉक साइकिल, वॉक साइकिल क्लिप आर्ट। अब जब वॉक साइकिल क्लिप आर्ट लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट तरह के इमेजेस आ जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के इमेजेस आ गए हैं, ये देखिए। तो आपको इसमें से कोई एक इमेज आपको चूज करना है जो आपके हिसाब से हो। अब बैकग्राउंड के हिसाब से क्या सूटेबल होगा वो आप देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड के हिसाब से क्या सूटेबल हो सकता है, तो बैकग्राउंड के हिसाब से आप कोई सूटेबल इमेज ले लीजिए। तो सपोज करिए कि मैंने ये इमेज लिया है और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी नहीं करेंगे, इसको सेव करेंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी दिख रहा है आपको। तो इसको मैंने क्या कर लिया कि सेव कर लिया है। अब सेव किया है तो इसका बैकग्राउंड भी दिख रहा है। ये देखिए इमेज को जब मैं ओपन करूंगा तो इसका बैकग्राउंड भी दिख रहा है। तो इसका बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों कि इसको रिमूव बीजी नाम के वेबसाइट को ओपन करूंगा और इस इमेज को मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। तो अपलोड इमेज में जाऊंगा मैं और ये जो इमेज आ गया है, ये मैंने क्या कर लिया, इस इमेज को मैंने, ये देखिए पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और इसको मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब जो ये इमेज आया है ये कम्प्लीटली रिमूव बैकग्राउंड के थ्रू आया है। तो अब इस वेबसाइट का काम हो गया है। डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए दो इमेज है, एक ये इमेज है जिसके साथ बैकग्राउंड भी आ रहा है और दूसरा इमेज है आपके पास ये जिसके साथ बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसके साथ बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। तो इस इमेज का कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। अब इसमें आप क्या करना है, इसकी कुछ कॉपीज बना लेनी। मान लीजिए 4 कॉपी बना लिया, कंट्रोल C करिए, कॉपी हो गया और इसको पेस्ट करिए। 4-5 कॉपी बना लीजिए आप। 4-5 कॉपी बनाने के बाद इसकी जब जैसे ही 4-5 कॉपी बन जाए दोस्तों, तो उसके बाद आप क्या करिए, इसको ओपन करिए। क्योंकि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इमेज एडिटर तो होगा ही। तो अब जैसे ही आप इमेज को डबल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल इमेज व्यूअर में आ जाएगा और किसी भी इमेज व्यूअर में आपके पास एक ऑप्शन होता है एडिट करने का। तो आप जाइए और एडिट कर लीजिए।
एडिट करने के लिए ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि एडिट कहाँ से होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एडिट, तो एडिट इमेज, तो आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और क्रॉप कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्रॉप कर लेंगे। देखिए नंबर वन, मान लीजिए कि ये वाला जो इमेज है ये नंबर वन है। सपोज करिए ये जो इमेज है ये क्या है, इमेज नंबर वन है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप सेट कर लेंगे, सेट एज ए कॉपी कर लेंगे, या फिर सेव भी कर सकते हैं आप। ये आपने सेव कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर वन हो गया। अब नंबर टू आते हैं, तो इसको वापस ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे एडिट करेंगे, और अब इस इमेज को हम ले लेते हैं। तो पहला इमेज ये था, ये आ गया आपके पास दूसरा इमेज, माफ कीजिएगा, ये पहला इमेज है, ये आ गया दूसरा इमेज। ध्यान रखिएगा कि इमेज की हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। तो इसको मैंने क्या कर लिया, इसको भी मैंने सेव कर लिया। मैंने नंबरिंग कर लिया। अब आइए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉय वाले लेयर पे आइए, ये तो सीन का लेयर है, ये बॉय लेयर पे आइए और इंपोर्ट करिए। तो इंपोर्ट किसको करेंगे, तो इंपोर्ट टू स्टेज करेंगे, कॉपी भी कर सकते हैं। तो नंबर वन को आप इंपोर्ट करिए, ये देखिए, तो ये नंबर वन है। तो इसको मैंने कहाँ पे किया है, ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आपको वॉक करवाना है। तो देखिए फ्रेम वन बन चुका है। अब इसी के साथ आपको फ्रेम टू भी बनाना है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, तो फ्रेम टू को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों लेयर्स को, और इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। और इंसर्ट की फ्रेम में जाने के बाद सीन वन तो रहेगा ही, और आपको क्या करना है कि बॉय में जाना है, और बॉय में जाके आपको यहाँ पे फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे स्टेज से टू। तो इमेज टू आप यहाँ पे करेंगे। तो इमेज टू आप जब करेंगे तब ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, मैंने इमेज वन अभी भी डिलीट इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि ये जो इमेज की साइज़ है वो सेम होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि वॉक साइकिल का हाइट क्या है। ऐसा तो नहीं कि पहला इमेज जो है वॉक साइकिल का वो छोटा है और दूसरा वॉक साइकिल बड़ा है। तो ये मैंने क्या कर लिया कि इमेज बना दिया। अब मैं क्या करूँगा कि पॉइंट टू पे ही जो पहला वाला इमेज है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो पहला पॉइंट पे ऐसे है और दूसरे पॉइंट पे ऐसे है, देख रहे हैं, ऐसा हो गया। अब जितना भी नज़दीक आप रख सकें इसको, और नज़दीक कर सके तो और नज़दीक कर दीजिए। इसको जब आप कंट्रोल प्ले करके देखेंगे तो देखिए ऐसे चल रहा है ये, है ना, ये काफ़ी नज़दीक चल रहा है ये। तो पॉइंट वन में ऐसे है और पॉइंट टू में ये ऐसे एकदम नज़दीक है। जितना भी आप नज़दीक कर सकें और नज़दीक भी कर सकते हैं, ताकि ओरिजिनलिटी और मेंटेन हो सके। पॉइंट वन पॉइंट टू, ठीक है, पॉइंट वन और पॉइंट टू कहाँ होना चाहिए, पॉइंट टू थोड़ा सा एकदम नज़दीक होना चाहिए। तो सॉरी सॉरी सॉरी, तो पॉइंट वन आपका यहाँ पे है और पॉइंट टू आपका, इसको थोड़ा सा और राइट से। तो पॉइंट वन में और पॉइंट टू में एकदम नज़दीक नज़दीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि एक लेयर थ्री में, सॉरी दोनों लेयर में एक इंसर्ट फ्रेम लूँगा। ये देखिए मैंने इंसर्ट फ्रेम ले लिया है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बॉय में सिलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट टू स्टेज। और अब की बार मैं क्या करूँगा, थ्री कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब इन, ये थर्ड का ऑप्शन है, तो मैंने क्या कर दिया कि ये थोड़ा सा और, देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा कि बॉय का ये लेयर टू था, ये लेयर थर्ड है। तो ये जो, सॉरी फ्रेम थर्ड है, तो इस फ्रेम को मैं क्या करूँगा कि डिलीट करूँगा। किस इमेज को, जो पहला इमेज है ये नहीं, जो दूसरा वाला इमेज है इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो अभी मेरे पास तीन फ्रेम है। चौथे फ्रेम पे जाते हैं, फिर से राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम में करूँगा, और चौथे फ्रेम
के बॉय वाले में ऑप्शन में जाके फाइल में जाके इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट टू स्टेज। और चौथे ऑप्शन में जाऊँगा मैं, यहाँ पे ओके कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रैग करके और नज़दीक ले आना है, जितना भी नज़दीक ले आएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये मैं ले आया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को हटा दूंगा। अब ज़रा एक बार प्ले करके देखता हूँ मैं कि कैसा दिख रहा है ये देखिए, ये चल रहा है, बहुत जल्दी चल रहा है। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है कि कंटिन्यू करना है। इसी को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसके कई सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, Ctrl Z। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से एक वॉक साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। तो इसी तरह इसी फ्रेम को अगर हम आगे बढ़ा दें तो कैसा रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ और फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा बनेगा इसका। तो दोस्तों देखा आपने कि जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो दोस्तों देखिए ऐसे इस तरह से वॉक कर रहा है ये। तो ये एक तरीका है कि किस तरह आप छोटे छोटे इमेजेस को कट करके अलग अलग तरह के फ्रेम्स में लगा सकते हैं और इसको एक वॉक साइकिल बना सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वॉक साइकिल कैसे करते हैं, किसी इंसान को या ह्यूमन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कैसे ले जाना है, उस पर वॉकिंग कैसे करनी है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इमेज की कटिंग करके अलग अलग फ्रेम पे सेट करने के बाद ऐसा हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वॉक साइकिल कैसे करते हैं एडोब एनिमेशन पे, एडोब एनिमेट पे या फिर एडोब फ्लैश CS3 में हम कैसे वॉक साइकिल करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।